गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम नेवी एसएसआर का मॉक टेस्ट नंबर 4 लाए हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और इसी के साथ ये हमारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, इन्हीं को हम पर डे मॉक पर आपको कराएंगे। और हमारा सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो फूलों का व्यापार करता हो, इसका हमें बताना है वन वर्ड। तो हम उसे फ्लोरिस्ट बोलते हैं। फ्लोरिस्ट कहने का मतलब फूल वाला, जो फूल को बेचता हो या फूल का व्यापार करता हो, उसे हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं। सेकेंड नंबर पर ए प्लेस फॉर बीज, वन वर्ड, इसका भी हमें वन वर्ड बताना है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता हो, उसे हम एपियरी बोलते हैं, मधुमक्खी शाला बोलते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर। सी नंबर की बात करें, टेक आफ्टर, इसका हमें फ्रेजल वर्ब बताना है। फ्रेजल वर्ब, टेक आफ्टर का मतलब फ्रेजल वर्ब रिजम्बल। रिजम्बल का मतलब होता है लुक्स लाइक सेम। लुक्स लाइक सेम मतलब एक जैसे दिखना, और वो भी अपने माता पिता के समान। या हम इसके साथ रिजेंबल के साथ किसी भी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, राम राम लुक्स लाइक हिज मदर, राम अपनी माता के सादृश्य दिखता है या माता के समान दिखता है। और इसी के साथ हमारा इसका टेक आफ्टर होगा जो फ्रेजल वर्ब, इसका करेक्ट हमारा क्या होगा, रिजेंबल। रिजेंबल और इसके साथ नो प्रिपोजिशन। और हम बात करें फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, अकाउंट फॉर, इसका हमें फ्रेजल वर्ब बताना है। तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, किसी चीज़ की व्याख्या करना, वर्णन करना, या गिव ए रीजन, कारण देना। तो हमारा इसका करेक्ट अकाउंट फॉर का जो फ्रेजल वर्ब होगा टू एक्सप्लेन या गिव ए रीजन। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर बात करें, दीपक इज फॉन्ड फिल इन द ब्लैंक्स म्यूजिक। और हमें पता है कि जैसा कि फॉन्ड, फॉन्ट के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ये हमारा फिक्स प्रपोजिशन है। दीपक इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, दीपक जो दीपक नाम का लड़का है, उसे वो मतलब गाने, गीत संगीत का कैसा शौकीन है, बहुत उसे शौक है गाना सुनने का। तो हमारा इसमें क्या भरा जाएगा, दीपक इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन पर, द ओल्ड टेम्पल इज हिडन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रीज। तो हम इसको देखते हैं। जब किसी दो व्यक्तियों की बात होती है, दो व्यक्तियों की, ओनली टू पर्सन, वी कैन यूज बिटवीन, हम वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम को ये आम बांट दो। अगर वहीं पर हम ये कहें ये आमों को बहुत सारे लड़कों के बीच में बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग बॉयज, जब बहुत सारे लड़कों की बात होगी तो वहाँ पर अमंग का प्रयोग करेंगे, और बिटवीन सिर्फ दो के लिए। तो यहाँ पर द ओल्ड टेम्पल इज हिडन, ओल्ड टेम्पल पुराना मंदिर को छुपा दिया गया, किसके, अमंग, AMONG, अमंग ट्रीज। ट्रीज, ट्रीज बहुत सारे हैं, ट्रीज 10 भी हो सकते हैं, 20 भी, 100 भी, 500 भी। तो यहाँ पर अमंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ईच ऑफ गर्ल्स हैज ऑब्लिक हैव गिवन ए बुक। हमें पता है, हमें पता है कि ईच ऑफ, ईच, आइदर, और उसके बाद समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमें यहाँ हैज या हैव में से एक भरना है। तो यहाँ पर ईच आया तो हमारा करेक्ट आंसर हैज होगा। ईच ऑफ गिवन है, ईच ऑफ गर्ल्स हैज ऑब्लिक हैव गिवन ए बुक, हमें वर्ब भरनी थी यहाँ पर, करेक्ट वर्ब। हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, हैज। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम फिल इन द ब्लैंक्स फाइटिंग इन द क्लास। तो अब हमें इसमें भी पता है कि नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इनका जब किसी भी सेंटेंस में जब ये आए तो हम बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली राम ये हमारा S1, बट आल्सो श्याम हमारा ये सेकंड S2 सब्जेक्ट, हमारा ये है सेकंड नंबर का। तो ये श्याम हमारा एक वचन है, कैसा है, एक वचन। तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम इज फाइटिंग इन द क्लास, ना कि राम और श्याम भी दोनों क्या कर रहे हैं, फाइटिंग, लड़ रहे हैं इन द क्लास,
उसके बाद 9th नंबर पर गॉड ऑब्लिक ह्यूमन ऑब्लिक लाइफ इज एज ए गिफ्ट ऑब्लिक हैज गिवन अस। ये हमारा PQRS का क्वेश्चन है, PQRS का। इसे हमें एक सुटेबल अरेंज में लगाना है, सही क्रम में। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। हमारा गॉड सब्जेक्ट है तो हमारा ये P नंबर पे पहले हो जाएगा, तो गॉड। उसके बाद हम वर्ब देखेंगे तो हमारा इसमें हैज़ गिवन दिया गया है इसमें, तो हम इसको क्या करेंगे एस, PS। उसके बाद गॉड हैज गिवन अस। अब हम देखते हैं इसमें लाइफ एज ए गिफ्ट, फिर हमारा ह्यूमन छूट जाएगा तो हमारा यहाँ क्या होगा Q और लास्ट में R। अब हमारा इसका सही सेंस निकलेगा, गॉड हैज गिवन अस ह्यूमन लाइफ एज ए गिफ्ट। तो गॉड जो भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में ये हमें जो जीवन दिया है एज ए गिफ्ट, तोहफे के रूप में। तो हमारा क्या होगा, गॉड हैज गिवन अस ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन दिया है एज ए गिफ्ट, तोहफे की समान, या हम कह सकते हैं इसे गिफ्ट की समान। उसके बाद ये हमारा सही हो जाएगा PSQR। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन आई। इसमें हमें एरर बताना है, इसमें कहाँ पर एरर है तो हम देखेंगे नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन आई। देन इट, इनके साथ हमेशा हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्टिव केस, ये हमारा सब्जेक्टिव केस होते हैं, इनके साथ हम यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो हमारा ये मी गलत हो जाएगा, करेक्ट हमारा आई होगा। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी, और ये हमारा डी ऑप्शन इसमें सही है क्योंकि डी में गलती है, डी हमारा आंसर होगा। और हम इसको देखते हैं असिस्ट, 11 नंबर पर असिस्ट सिनोनिम। हमें असिस्ट का सिनोनिम बताना है। तो असिस्ट का मतलब होता है किसी की मदद करना, किसी की मदद करना, असिस्ट। देखते हैं ऑप्शन ए में रिस्पेक्ट, सम्मान करना, प्रेज, प्रशंसा करना, बड़ाई करना, हेल्प, यही हमारा करेक्ट आंसर है। हेल्प इज द सिनोनिम ऑफ असिस्ट, इसका हमारा हेल्प करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूरेट, इसका भी हमें सिनोनिम बताना है एक्यूरेट का। कॉमन, साधारण, जेन्यू, पनिश। अब देखना एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध शुद्ध, सही सही, जो वास्तव में सही सही हो, शुद्ध शुद्ध हो। तो हमारा जेन्यू, इसका मतलब होता है शुद्ध शुद्ध, साफ साफ। और पनिश का मतलब दंडित करना, दंड देना, इसका कोई मतलब नहीं होगा, करेक्ट आंसर वी। रिगिड का हमें एंटोनिम बताना है। तो रिगिड का मतलब क्या होता है, रिगिड का मतलब होता है कठोर, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, कठोर हो। तो हमें इसका एंटोनिम बताना स्टिफ, जेंटल, जेंटल, उसके बाद फ्लेक्सिबल। यही हमारा होगा क्या, लचीलापन, सी ऑप्शन, जिसे दबाया जा सके। कठोर, ये जो हमारा रिगिड होता है इसको हम दबा नहीं सकते ज़्यादा क्योंकि बहुत टाइट होता है, और ये हमारा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल, तो इसको दबा भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम 14 नंबर पर बात करें फर्टाइल, इसका हमें बताना है फर्टाइल का सुनो नहीं, इसका भी हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना, फर्टाइल का एंटोनिम। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। किसी, जैसे आपने खेती की तो वहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ। तो यहाँ पर इसका फ्रूटफुल, ये भी हमारा इसका फर्टाइल का ये सिनोनिम है, सिनोनिम। उसके बाद ये भी हमारा प्रोडक्टिव, ये भी हमारा सिनोनिम है। हमें पूछा गया एंटोनिम बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, जिसमें खेती येती नहीं होती है, बंजर भूमि एक तरीके से, बैरन। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पर बात करें, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। पंचुकेशन बताना है इसमें, ये हमारा नेवी SSR में 1 नंबर का आता है। तो हमें इसका करेक्ट, यहाँ पर W छोटी बनी है, हमने यहाँ पर W बड़ी बनाई। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, यहाँ पर देखो फुल स्टॉप नहीं था, हमने फुल स्टॉप लगाया और उसके बाद प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। और इसी के साथ हमारे ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और कल हम मॉक टेस्ट नंबर 5 फिर से लाएंगे। आप सभी लोग हमारा ये वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम आपको कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।